हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी में। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज नंबर 8.2। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको इन सबके आंसर, ये जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इनके जो रेशो लिखने हैं आपको कॉट ए की फॉर्म में लिखने हैं। अब आपको कॉट ए की फॉर्म में लिखने हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आपको जो ट्रायंगल बनाना है उसमें आपको कॉट की फॉर्म में सारी साइड्स लेनी है। अब कॉट की फॉर्म में कैसे लेंगे, जैसे ये ए हो गया, बी और सी, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी आपकी। कॉट की फॉर्म में लिखने हैं तो देखो कॉट होता क्या है आपका, कॉट देखो tan इक्वल टू होता है P अपॉन में B, तो कॉट A निकालेंगे, ये वाला है तो बेस इसके लिए ये वाली साइड हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब देखो जब आपको कॉट निकालना है, tan क्या होता है P अपॉन में B, तो ये होगा B अपॉन में P, यानी कॉट क्या होगा B अपॉन में P होगा आपका। यानी कि यहाँ से आपको मिल गया है कि आपका जो बेस है वो तो इक्वल टू है कॉट ए के रेशो में, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें हाइपोटेनियस निकालनी है, यानी कि बेस ये निकल गया आपका क्या, कॉट ए, और ये परपेंडिकुलर आपका कितना निकल गया, 1। अब आपको फाइंड आउट करनी है हाइपोटेनियस। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है आपका कॉट a है तो कॉट a का स्क्वायर लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट का स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर a, थीटा आपको बाद में लिखना है, तो h की वैल्यू जो निकल गई हमारी, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट a, यानी h की वैल्यू अंडर रूट में निकल गई, आपने निकाल ली है इसकी अंडर रूट में 1 प्लस कॉट ए। अब आपको आंसर कौन कौन से लिखने थे, साइन ए, सेक ए और टेन ए। तो देखो हमारा सबसे पहले रेशो निकालेंगे साइन ए। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो साइन ए की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, परपेंडिकुलर क्या है आपका, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है आपका, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 1 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा आपको निकालना था क्या, सेक ए, दूसरा रेशो निकालना है आपको सेक ए, तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन में बी, तो सेक की जो वैल्यू निकलेगी आपकी, एच हाइपोटेनियस क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन में बेस क्या है आपका, देखो बेस की वैल्यू है आपकी कॉट ए। लास्ट आपको निकालना है क्या, टेन ए। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन रेशो को। टेन ए निकालना, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपका इसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है ये, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है आपका और बेस है आपका कॉट ए। तो देखो ये जो तीनों आंसर आपके निकले हैं ये किस फॉर्म में आ गए हैं, ये कॉट की फॉर्म में आ गए हैं, और आपको कॉट की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना था इन तीनों को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें तो आपको तीन ही निकालने थे, इसमें आपको सारे निकालने हैं। राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको सेक की फॉर्म में निकालने हैं सारे रेशो इसके। तो देखिए ट्रायंगल बनाएंगे, आपको एंगल ए लेना है, इसमें भी सेक की फॉर्म में निकालने हैं। तो देखिए सेक होता क्या है हमारा, कॉस क्या होता है आपका b अपॉन में h, तो ये होगा आपका h अपॉन में b होगा, अपॉन में 1 लगाएंगे, देयरफॉर बेस तो मिल गया आपको 1 और सेक a क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका सेक a हो गया आपका हाइपोटेनियस।
अब आपको देखो क्या निकालना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आप तीनों साइडें निकाल लें। तो देखो इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो जाएगा। और बेस है कितना आपका, 1 दे रखा है, ये बेस आपका 1 है। हाइपोटेनियस क्या है आपका, सेक ए है आपका हाइपोटेनियस। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सबसे पहले, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको दी हुई है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। बेस कितना है आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, देखो ये इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, 1 इधर जाकर माइनस हो गया आपका। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो परपेंडिकुलर क्या निकला है आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये अंडर रूट में आपका परपेंडिकुलर निकल गया, ये परपेंडिकुलर है। सारे एंगल ए में ही निकालने हैं आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, पी एच होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है आपका, देखिए हाइपोटेनियस है आपका सेक ए। ये साइन का रेशो हो गया, सेक की फॉर्म में आ गया। देखिए सेकंड निकालेंगे हम कॉस ए। कॉस क्या होता है आपका, बी अपॉन में एच होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 1 है, और हाइपोटेनियस क्या है आपका, सेक ए है। नेक्स्ट निकालेंगे हम इसमें टेन ए। तो टेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर दे रखा है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और अपॉन में बेस क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो 1 लिखेंगे नहीं, आपकी वैल्यू यही आ जाएगी, 1 आपको शो नहीं करना अपॉन में। इसके बाद देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक ए बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। कॉस का क्या होता है आपका, सेक, सेक आपने निकाल रखा था। अब टेन का क्या रेशो होता है आपका, कॉट होता है रेसिप्रोकल इसका। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अपॉन में 1 है, 1 ऊपर जाएगा, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आपका ये आ जाएगा। तो देखिए सारे रेशो जो थे हमारे, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए के निकाले इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब सारे अनुपातों को आपको सेक ए में व्यक्त करना था, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दिए। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको यही करना था, तो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। इसमें आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, और इसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प चुन के उसको जस्टिफाई भी करना है कि कैसे आया आपका आंसर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। इसका आपको ऑप्शन बताना है, 1 है, 9 है, 8 है, या फिर 0 है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब इसके अंदर से आपको दिख रहा है कि 9 कॉमन आना है हमारा, और आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। देखो दोनों साइड से हमने 9 जो है कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये आपकी आइडेंटिटी होती है एक 9 इंटू में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, तो इक्वल टू आपका आंसर कौन सा आ गया, 9 आ गया। आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट ऑप्शन है आपका 9, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए इसमें भी आपको जस्टिफाई करना है, यानी सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा। तो ये है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा।
तो देखिए इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अगर हम इसको डायरेक्टली, इसमें तो डिजिट में ऑप्शन दे रखा है आंसर आपको, अगर आपको क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में प्रूव करने वाले आते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा यहाँ पर, और उसमें से 100% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी वही 3 आइडेंटिटी लगती हैं। जो नंबर पहली है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है, इसी से इधर माइनस होकर भी बन जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 से 3 आइडेंटिटी बनती है आपकी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, और एक आपका आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होता है। तो ये आपकी जो 3 आइडेंटिटी हैं, इन्हीं का यूज होकर यहाँ पर और रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले लगेंगे, इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें ये होता है आपको करने का, क्वेश्चन आपको करना है कि आपको सबसे पहले इन वैल्यूज को, ये जो रेशो दे रखे हैं आपको, इनको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करें, अगर हम 1 प्लस टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, टेन को हमने ब्रेक कर दिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा का आपका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो ये हमने क्या करा है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। इसको भी करते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा को ब्रेक कर सकते हैं हम, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ गया आपका साइन थीटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको एलसीएम लेना है, आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आप अपॉन में 1 लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसे। एलसीएम हमारा आ गया क्या, कॉस थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे, देखो नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई ऊपर, 1 से डिवाइड करोगे किसी भी वैल्यू को वही आएगी कॉस थीटा, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा आपका कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे, साइन थीटा आएगा आपका। कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये यही आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी देखिए आपका एलसीएम आ गया साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन थीटा ही आएगा। ये साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे कॉस थीटा आएगा। साइन से साइन को डिवाइड करोगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही आ जाएगा आपका। अब देखिए इसके अंदर आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, वो क्या बन रही है, देखिए अगर इस वैल्यू को आप a मान लें और इस वैल्यू को आप b मान लें, ये वाली वैल्यू a मान लें और इस वाली को b मान लें, अगर हम इसको a मान लिया आपने, इसको b मान लिया, ये आपका a है और ये आपका b है, तो देखिए आइडेंटिटी क्या बन गई आपकी, a प्लस बी a माइनस बी, और आपकी जो a प्लस बी a माइनस बी होता है वो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि मैं इसमें लगा सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पर क्या है मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करनी थी आपको, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है आपका। अब क्या करना है आपको, होल स्क्वायर ओपन कर देना है, देखो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a होगा आपका प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2a भी होता है क्योंकि ये आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। माइनस के 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा, और माइनस में है तो माइनस में ही आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या बच गया आपका, अपॉन में आपका बच गया है साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अब देखिए ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा, किसका प्लस का 1 आ जाएगा आपका। फिर बचा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में आपका वही रह गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर क्या आ जाएगा आपका, देखो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया आपका प्लस माइनस, तो आपका बचा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा
मल्टीप्लाई में है पूरी वैल्यू, नीचे भी यही आ गई साइन थीटा, इनटू में कॉस थीटा। तो देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन करेक्ट है आपका सी, ऑप्शन सी 2 आंसर है आपका। तो इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर मैंने बताया जो 4 के 10 पार्ट दे रखे हैं आपको, वो 100% पेपर में उस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आना है आपका प्रूव करने के लिए। तो उसमें यही तरीके से करना है हमको, इसी तरीके से बिल्कुल, कि जैसे कि सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर आपको कोई आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी बनाना है, नहीं तो उसको सिंप्लीफाई कर देना है आइडेंटिटी लगाकर, या फिर रैशनलाइजेशन कर लेना है। मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इजीली कर सकते हो आप। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट 3 और 4th पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इसका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें आपको दे रखा है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है आपको 1 माइनस साइन ए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे रेशो को। तो sec को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन में कॉस, प्लस tan को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, साइन ए अपॉन में कॉस ए। नेक्स्ट तो देखो ये पहले से ही लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, ये तो पहले से ही साइन में ब्रेक है, इसको कुछ नहीं करना आपको। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ गया हमारा कॉस ए। जब नीचे का एलसीएम बिल्कुल सेम आ गया है तो ऊपर भी वैल्यू ऐसी आ जाएंगी, क्योंकि कॉस से कॉस दोनों बार कट जाएगा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, साइन में तो साइन ए, ये ऐसे आ गया आपका। और ये है 1 माइनस साइन ए। अभी आइडेंटिटी लगाई थी हमने a प्लस बी, a माइनस बी। आपको ध्यान रखना है ये वाली आइडेंटिटी आपकी बहुत बार यूज होगी, जब भी रैशनलाइजेशन करोगे ये ही आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1 आ गया, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, अपॉन में क्या है आपका कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस ए। तो देखो कॉस 2 बार लिखा हुआ है ऊपर, 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, कॉस ए आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है आपका। आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी कॉस ए। तो ये वाला आपका जो है थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया, कॉस ए। 4th पार्ट देखिए इसका, इसमें भी आपको इस टाइप से ही सॉल्व करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन में भी आप यही करेंगे, इसमें क्या करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये 1 अपॉन में 1 कर लेंगे। tan क्या होता है हमारा रेशो में, साइन अपॉन में कॉस होता है, साइन अपॉन में कॉस, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर कॉट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया हमने। तो ये देखो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि प्लस में है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा अपॉन में। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आपका जो है फर्स्ट से थर्ड कैंसिल हो जाता है, सेकंड से फोर्थ हो जाता है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है। तो ये मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में दे रखा है, इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और थर्ड तो डिवाइड में, और सेकंड और फोर्थ भी आपके डिवाइड में होते हैं, इनको आप कैंसिल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जब आप अगर इसको लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि ये
डिवाइड में दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा तो तब भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका क्या रिमेनिंग पार्ट बच गया, देखिए आपका यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, आपका बचा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। कॉस अपॉन साइन में क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस में टेन होता है, तो कॉस अपॉन साइन में आपका हो गया कॉट। ऑप्शन आ गया आपका आंसर जो है कॉट स्क्वायर ए। अब आपको कॉट देखना है, कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, कॉट स्क्वायर ए। तो इस एक्सरसाइज में पार्ट 1 में एक्सरसाइज 8.3 में बस हम ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे। इसका जो 5th पार्ट है, जिसमें आपको 5th क्वेश्चन जो है उसमें आपको 10 पार्ट दे रखे हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम 2nd पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।